कोटि देवी देवताओं की सेवा करें। आज जब घर में कुत्तों को रखोगे तो जैसी संगति करोगे बुद्धि भी वैसी बनेगी। और एक चीज और है, घर में कुत्ते रखेंगे और घर के बाहर बोर्ड लगा देंगे, क्या लिखेंगे? कुत्तों से सावधान। हालांकि घर में रहते इंसान हैं, ऐसा नहीं कि घर में कुत्ते कुत्ते रहते, इंसान रहते हैं, पर बोर्ड लगा के लिख देंगे कुत्तों से सावधान। कहाँ गई आपकी सनातनी? आपके संस्कार कहाँ गए? 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है भागवत जी में, और 28 प्रकार के नरकों में जो सबसे पहला नरक पड़ता है जिसका नाम है बैतरणी नदी, जो पहला नरक पड़ता है। और बैतरणी नदी में होता क्या है, जब कोई पुण्यात्मा व्यक्ति जाता है ना तो वही बैतरणी नदी गंगा की तरह शीतल होकर बहने लगती है। और वो पुण्यात्मा व्यक्ति जाएगा जिसने गौ माता की सेवा की होगी, तो उस नदी के किनारे उसको गौ माता खड़ी मिलती है। वो गाय की पूंछ को पकड़कर उस बैतरणी नदी को पार कर जाता है। और जब कोई पापी दुष्टी व्यक्ति जाता है तो वही बैतरणी नदी तेल की तरह मल मूत्र उसमें भरा रहता है, और तेल की तरह, गरम तेल की तरह खोलने लगती है, उबलने लगती है वो नदी। और जिसने गौ माता की सेवा नहीं करी रहती, जब वो नदी पार करता है तो बार बार उस नदी में डूबता है, बार बार डूबता है, चिल्लाता है, रोता है, इतना कष्ट होता है, इतनी पीड़ा होती है, लेकिन प्राण नहीं निकलते। क्यों? क्योंकि प्राण तो एक बार निकल चुके हैं, अब तो बचा है तो केवल कर्मों का हिसाब। इसलिए हर एक व्यक्ति को गौ माता की सेवा करनी चाहिए। आंगन कौन सा धन है? आपके घर के आंगन में यदि एक गौ माता आई है ना, तो आपके उस आंगन को सौभाग्यशाली तब कहा जाएगा कि जब वृद्ध अवस्था में उस गौ माता का मृत शरीर आपके आंगन से जाएगा, तब कहा जाएगा कि भैया ये आंगन मंदिर के समान है। आपने जीवित रहते अंतिम श्वास तक अपने घर के आंगन में गौ माता की यदि सेवा की होगी तो आपका घर मंदिर के समान बताया जाएगा। वो गौ माता कितनी पीड़ा में रहती है जब आप कुछ पैसों के लिए उस माँ को बेच देते हो। वो कसाई ले जाके 7-8 दिन उसको भूखा रखते हैं, गौ माता को खाना पीना कुछ नहीं देते, उल्टा लटका देते हैं उस गौ माता को। फिर वो रोती है, चिल्लाती है कि कोई मेरा एक बेटा आ जाए, कोई मेरी एक संतान आ जाए जो मुझे यहाँ से बचा ले, यहाँ से ले जाए। खौलता हुआ गर्म पानी उस गौ माता की शरीर पर फेंका जाता है। जब तक श्वास चलती है वो कष्ट को, पीड़ा को सहती है, लेकिन मरते मरते अंत में भी वो बद्दुआ देकर नहीं जाती, क्योंकि वो माँ है। लेकिन इतना जरूर कहती है कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा था, मैंने तो अच्छा ही किया है। आपको जन्म देने वाली माँ कब तक दूध पिलाती है? जब तक मुख में दांत ना आए। दांत आ जाए तो जन्म देने वाली माँ कहती है तू बड़ा हो गया है, अब दूध पीना बंद कर दे, दूध नहीं पिलाती। लेकिन जब व्यक्ति बूढ़ा भी हो जाता है तो गौ माता कभी ये नहीं कहती कि तू बूढ़ा हो गया है, अब तू दूध पीना बंद कर दे, फिर भी पिलाती है। महाराज, देश में तो हजारों गौशाला बन रही हैं। गौशालाओं में बड़े बड़े जो संत वैष्णव हैं वो गौ माता की सेवा करते हैं, लेकिन इतने में भी गौवंश की रक्षा नहीं होगी। आप सोचें कि गौशाला में रहने से गौ माता की रक्षा हो जाए। गौ माता की रक्षा घर में ही होनी चाहिए। हर एक सनातनी हिंदू का कर्तव्य है, एक हिंदू एक गाय, गौ रक्षा का यही उपाय। हर एक सनातनी के घर में जितना आपसे हो सके 1-2 गाय तो हर सनातनी के घर में होनी चाहिए। वो मर जाए, गाय आपकी चौखट पर, आपके द्वार पे बूढ़ी होके, पर कभी भी 2 पैसों के लालच में कसाई के हाथों में वो गाय नहीं सौंपनी चाहिए। ये हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि भगवान भी अवतार लेते हैं संसार में तो उसी गौ माता के लिए अवतार लेते हैं। गौ माता की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं।
और आप सोचो गौ माता को बेच दो, गौ माता की हत्या हो जाए और गोविंद हमसे रीझ जाए, तो भ्रम में मत रहना। राम कृष्ण कभी आपसे मानने वाले नहीं है, कभी रीझने वाले नहीं है। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय माता ही नहीं रहेगी तो भगवान कैसे आ जाएंगे फिर आपके पास, कैसे प्रभु अवतार लेंगे। तो भगवान गौ माता की रक्षा के लिए ही इस धराधाम पर अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं प्रभु। तो आज उन्हीं गौ माता की करुण पुकार को सुनकर बंदी गृह में भगवान ने माता देवकी के गर्भ से अवतार लिया। वसुदेव जी के द्वारा भगवान को गोकुल ले जाया गया। गोकुल में नंद रानी ने एक कन्या को जन्म दिया था। उस कन्या को लेकर वसुदेव जी मथुरा आ गए और ठाकुर जी को वहीं पर छोड़ दिया। यहाँ पर कंस को पता लगा कि देवकी के अष्टम गर्भ ने जन्म ले लिया है। तो आज कंस जैसे ही बंदी गृह में पहुंचा और देखा कि देवकी के अष्टम गर्भ हैं, एक कन्या ने जन्म लिया है। पहले तो विचार करने लगा कि ये कन्या है, ये मेरा क्या बिगाड़ेगी, छोड़ देता हूँ इसको। फिर सोचने लगा ना, अरे नारायण तो छलिया है, देवताओं को छलने के लिए, दैत्यों को छलने के लिए मोहिनी बनकर आ गया, राजा बलि को छलने के लिए बामन बनकर आ गया, शायद मुझे छलने के लिए कन्या बनकर आया हो, इसलिए छोड़ूंगा नहीं। और जैसे उस कन्या को लिया, मारने का प्रयास किया, वो कन्या हाथों से छूटकर आकाश मार्ग में गई और चतुर्भुजी रूप धारण कर लिया। और वो कन्या कंस से कहती है, कंस तू मुझे मारेगा, मुझे मार कर तुझे क्या मिलेगा, तुम्हें मारने वाला इस 84 कोस ब्रज में अवतार ले चुका है। इतना कहकर वो कन्या अंतर ध्यान हो गई। अब ये नहीं बताया कि कहां पर अवतार ले चुका है, बस इतना कह दिया कि 84 कोस ब्रज में अवतार ले चुका है। अब कंस को बड़ी चिंता लग रही है कि मैं अपने शत्रु को कहां खोजूं। लेकिन गोकुल में उत्सव हो रहा है, आनंद हो रहा है। 80 वर्ष की आयु में आज नंद बाबा के घर में लाला का जन्म हुआ है। दूर दूर से सारे ब्रजवासी नंद बाबा मैया यशोदा को बधाई देने के लिए आ रहे हैं। आनंद उत्सव यहाँ पर हो रहा है। लेकिन कंस ने यहाँ पर एक बैठक बुलवाई। बैठक कौन सी बुलवाई कंस ने? बड़े बड़े दैत्यों को उस बैठक में बुलाया और सबसे कहा कि योग माया ने कहा था कि मेरे शत्रु ने 84 कोस ब्रज में अवतार ले लिया है, तो आप में से कौन मेरे शत्रु को ढूंढने के लिए जाएगा? जो भी मेरे शत्रु को ढूंढने के लिए जाएगा, मैं उसे ऊंचा स्थान प्रदान कराऊंगा। अब उसी सभा में पूतना बैठी हुई थी। पूतना कहने लगी, महाराज मैं आपके शत्रु को ढूंढने के लिए जाऊंगी और इन 2-4 दिनों में जितने भी बच्चों ने जन्म लिया होगा, मैं एक एक करके सबको मार दूंगी, तो उन्हीं के साथ में आपका शत्रु भी मर जाएगा। अब कंस ने कहा कि बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन तुम्हारा रूप इतना विराट है, कौन तुम्हें अपने अपने घरों में जाने देगा?
बदल लिया और अपना रूप बदल के पूतना सबसे पहले गोकुल में ही पहुंची। और जैसी गोकुल में पहुंची तो यहाँ तो भगवान के जन्म उत्सव की पहले से धूम मची हुई थी। सब बधाइयां गा रहे थे, आनंद मना रहे थे। आज इतना सुंदर पूतना ने रूप बनाया कि जो भी पूतना को देखता बस देखता ही रह जाता, मोहित हो जाता पूतना के ऊपर। अब पूतना सीधी नंद भवन में पहुंची। नंद भवन में जाके मैया यशोदा से कहने लगी, अरे यशोदा देख मैं तेरे पीहरते आई हूं, मोको पहचानो। अब यशोदा मैया ने पहचाना तो नहीं था, लेकिन कह दिया कि हाँ पहचान लिया। मैया ने सोचा कि शायद इसको बुरा ना लग जाए, तो कह दिया कि हाँ पहचान लिया। लेकिन महाराज जो व्यक्ति भी पूतना को देख रहा था, सब पूतना के उस स्वरूप पर मोहित हो गए थे, जिसने भी देखा था। लेकिन आज मैया यशोदा ने पूतना के उस स्वरूप को नेत्र भर कर भी नहीं देखा कि एक बार नेत्र भर कर देख ली। क्यों? क्योंकि पूतना ने जो रूप बनाया था वो रूप था माया का, और मैया यशोदा के नेत्रों में मायापति बसे हुए हैं। जिनकी नजरों में, जिनके नेत्रों में भगवान बसे रहते हैं, प्रभु बसे होते हैं, वो नजर, वो नेत्र उसको कभी माया प्रभावित नहीं कर सकती। जिसके नेत्रों में भगवान बसे होंगे, जैसे ही कहा कि मैं तेरे पीहरते आई हूं, तो महाराज यहाँ पर मैया यशोदा से बातें करने लगी पूतना। और मैया तो है बेचारी भोरी भारी, अपनी बातों में पूतना मैया को फंसा रही है। मैया तो बोली, अरे यशोदा मोको ब्रह्मा के द्वारा एक वरदान मिलो है। मैं जिस किसी के बालक को अपनो स्तनपान कराए दूं तो बाको बालक तो अमर है जावे। अब मैया तो थी भोरी भारी। मैया बोली, अरे बहन जब तू यहाँ तक आ गई है तो क्यों ना मेरे लाला को भी अपनो स्तनपान कराए दे, मेरो लाला भी अमर है जाए। क्योंकि सब माताओं के मन में यही इच्छा होती है कि मेरे पुत्र की बड़ी लंबी आयु होवे। अब पूतना तो चाहती ही यही है, क्योंकि अपने स्तनों में विष लगाकर आई है भगवान को मारने के लिए। मैया ने कहा, वहां पलने में कन्हैया झूल रहे हैं, वहां जाके अपना स्तनपान कराए दो। अब जैसे ही पूतना भगवान की ओर जाने लगी, आज भगवान ने दूर से देखा कि पूतना आ रही है, और दूर से देखकर भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अच्छा देखो, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, पूतना को देखा भी नहीं। आज जो गलती पूतना ने की है, वही गलती हम आप सभी करते हैं। पूतना ने कौन सी गलती की? पूतना ने गलती की है कि पूतना माया का रूप बनाकर आई है। जैसी थी यदि वैसी ही भगवान के सामने आ जाती तो शायद भगवान अपना लेते, स्वीकार कर लेते। लेकिन पूतना ने रूप बदल लिया, माया का रूप बनाया। और यही गलती हम करते हैं। हम जब भगवान के पास जाते हैं ना, तो जैसे हम अंदर से होते हैं, हृदय से हम जैसे होते हैं, वैसे बनकर हम भगवान के पास नहीं जाते। ऊपरी दिखावा करके हम भगवान के पास जाएंगे। जो कभी भगवान का नाम भी नहीं लेते होंगे, वो भी कभी 2, 4, 6 महीने में एक दिन यदि मंदिर चले जाए ना, तो ऐसा रूप बना के जाएंगे कि इनसे बड़ा भक्तराज तो दूसरा कोई है ही नहीं। और भगवान कहते हैं, देखो
आप जैसे अंदर से हो वैसे ही मेरे पास आ जाओ तो शायद मैं स्वीकार कर लूंगा, लेकिन जो दिखावा छल कपट करके आओगे तो छल कपट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं स्वीकार नहीं करता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र ना भावा। हम अच्छे हैं या बुरे हैं, ऐसे ही भगवान के पास जाएं और भगवान से कहें प्रभु नाथ में भलो बुरो सोते